राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की तैयारी में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में भारत जोड़ो यात्रा की देश को बहुत आवश्यकता है और भारत जोड़ो का जो मंत्र वो राष्ट्र को दे रहे हैं, उसके माध्यम से वह यह बताना चाह रहे हैं कि इस समय भारतीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ राष्ट्रीय एकता के मंत्र के अंदर बांधने की बड़ी आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर हमें संवाद इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहें। जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, आज की हमारी चर्चा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा आज श्री पेरुम्बदूर से इस यात्रा का आगाज किया गया है। आज सुबह राहुल गांधी ने श्री पेरुम्बदूर में जाकर राजीव गांधी स्मृति स्थल पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और वह उस स्थल पर काफ़ी देर तक मौन होकर बैठे रहे जहां पर उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। ऐसे स्थल पर एक पुत्र का अपने पिता को श्रद्धांजलि देना बड़ा भावपूर्ण दृश्य था। यह दृश्य वास्तव में हर संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक झकझोर करने वाला था। जिस स्थल पर राजीव गांधी का शत विशत शरीर गिरा हुआ था, उस स्थल पर आज जाकर राहुल गांधी ने अपने पिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के मन में उस समय क्या भाव चल रहे होंगे आप सभी समझ सकते हैं। उस स्थल पर अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी निश्चित रूप से अंदर से जरूर धन्यता महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि राजीव गांधी ने जिस तरह की राजनीति का देश में शुरुआत की थी, देश को 21वीं सदी में ले जाने की जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज उस कड़ी को आगे बढ़ाने में राहुल गांधी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का एक आगाज किया, एक शुभारंभ किया है, वह यह दर्शाता है कि राहुल गांधी स्वयं के लिए भी एक पथ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो कठिन रास्ते वाला है। वह यह दर्शाता है कि राहुल गांधी ने स्वयं के लिए कठिन पथ चुन लिया है। लगातार 5 महीनों की यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी यह यात्रा तय करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी लगातार चलेंगे और साथ ही उनके साथ कुछ सहयोगी उनके इस यात्रा में शामिल रहेंगे। राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर कहा कि यह यात्रा मेरी तपस्या की तरह है। तो यह कहना यह बताते कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के प्रति अपने को कितना समर्पित किया हुआ है। राहुल गांधी जहाँ इस यात्रा के माध्यम से देश को राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भाव को संदेश देने की तरफ निकल गए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर लोगों को एक साथ जोड़ने की तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा के दौरान वह लोगों से लगातार संवाद भी करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और अपनी बात को भी लोगों तक पहुँचाएंगे। राहुल गांधी ने एक जनसभा में भी हाल ही में कहा था कि जिस तरह से मीडिया का रोल भी पक्षपातपूर्ण हो गया है, वहाँ पर हमारी बात नहीं दिखाई जा रही है, किसी भी जो समाचार माध्यम है उनमें हमारी बातों को दिखाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जनता के पास जाएं, जनता की बात सुने और जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। तो उसी के लिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप एक तैयार किया है, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा कार्य करेगी, उनके लिए संजीवनी का कार्य करेगी। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार इस भारत जोड़ो यात्रा ने कर दिया है। अभी शुरुआत में ही यह देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक शक्ति का संचार होते देखा गया है, एक उत्साह का संचार होते देखा गया है। सभी कार्यकर्ता इस समय भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा करते दिखाई देते हैं। सभी नेता भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते दिखाई देते हैं, चाहे वह अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, दिग्विजय सिंह हो या जितने भी उनके वरिष्ठ नेता हैं। तो राहुल गांधी की सबसे पहले जीत तो यही हो गई है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया है। पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वह जज्बा पैदा कर दिया है इस यात्रा को लेकर उन्होंने, कि वह सभी अपने अपने क्षेत्र में यात्रा का संदेश देने के लिए अपने को सक्रिय कर चुके हैं। तो यह राहुल गांधी की पहली बड़ी जीत है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो एक गति प्रदान की है, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास पूरी तरह से राहुल गांधी के प्रति संबंध है आज भी। इसी के साथ राहुल गांधी की इस यात्रा से बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के विरोधी दलों का राहुल गांधी पर हमला लगातार जारी है, वह यह बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो राजनीतिक मकसद था वह सफल हो गया है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले ही जिस तरह से कांग्रेस के विरोधी पक्षों ने, जैसे बीजेपी है या अन्य दल जो कांग्रेस से अलग अपने को रखते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस परिवार जोड़ो यात्रा का नाम दिया है। तो यह
बताता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो राजनीतिक मकसद है उसमें वह शुरुआत में सफल हो गई कि विपक्षी दल जो हैं, कांग्रेस जो गैर कांग्रेसी दल हैं, जो कांग्रेस के साथ कहीं खड़े होने को तैयार नहीं, उनके अंदर भारत जोड़ो यात्रा के कारण एक बेचैनी दिखाई देने लगी है। उन्हें यह स्पष्ट अंदेशा है कि अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से देश भर में कांग्रेस के प्रति एक समर्थन इकट्ठा हो सकता है। कांग्रेस के प्रति लोगों का एक स्नेह दोबारा से मजबूत हो सकता है। कांग्रेस के प्रति लोगों का जुड़ाव दोबारा से फिर दिखाई दे सकता है, जो कि बीजेपी सहित अन्य जो गैर कांग्रेसी दल हैं, जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक परेशानी का कारण राजनीतिक रूप से बन सकता है। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारूप तैयार किया गया है, जिस तरह से आज सुबह श्री पेरुम्बदूर में राहुल गांधी ने राजीव गांधी जी के स्मृति स्थल पर जाकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके पश्चात वह वहाँ के नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, और जिस तरह से वहाँ के लोकल लोगों का एक समर्थन उनके पक्ष में दिखाई दिया, एक जो भावनात्मक समर्थन राहुल गांधी को वहाँ दिखाई दिया, उसके भी दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से आने वाली राजनीति में दिखाई दे सकते हैं। उसके पश्चात लोगों का जो जन समर्थन उन्हें उस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से इस यात्रा का शुरू करने का जो फैसला किया है, वह उन्हें कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की राजनीति में भी कांग्रेस के पैर मजबूती से जमाने में और कामयाबी उन्हें मिल सकती है भविष्य की राजनीति में। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग 5 महीने तक चलेगी और 12 राज्यों 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। यह लगभग 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा रहेगी और प्रतिदिन 20-25 किलोमीटर की यात्रा यह की जाएगी। इसमें बताया जाता है कि 100 लोग लगातार राहुल गांधी के साथ इसमें चलेंगे, जिन्हें भारत यात्री कहा गया है, और सबके रहने की व्यवस्था किसी होटल में नहीं की गई, किसी बैंकेट हॉल में नहीं की गई। उनके लिए कंटेनर बनाए गए हैं, गाड़ियों में कंटेनर का रूप दिया गया है। वह तो कंटेनर इनके साथ जहाँ भी इनका रात्रि प्रवास रहेगा उस जगह जाकर वह रुक जाया करेंगे, और उन कंटेनरों में उन जो इस यात्रा में सहभागी करने वाले सहयोगी होंगे वो सब उन कंटेनर में अपना रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह फिर प्रातःकाल उस जगह से अपनी यात्रा को विधिवत शुरुआत करेंगे। साथ ही इसमें एक बात और है कि जो खाना भोजन की जो व्यवस्था इनकी रखी गई है, उसमें भी बताया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सभी लोग एक साथ ही भोजन करेंगे, एक ही जगह बैठकर भोजन करेंगे और आपस में सहयोग के द्वारा ये भोजन तैयार होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो इस तरह प्रारूप बनाया गया, जिस तरह डिजाइन किया गया, उसमें सबसे बड़ी कोशिश यही की गई है कि यात्रा हमेशा जमीनी स्तर पर जुड़ी रहे, और कोशिश ये की गई जो सामान्य लोग हैं, जो क्षेत्र के नागरिक हैं, उनका जुड़ाव इस यात्रा में बने और उनकी सहभागिता इस यात्रा में दिखाई दे। तो उसके लिए प्रयास यही किया गया, किसी भी तरह की चकाचौंध, किसी भी तरह की ग्लैमर इस यात्रा से अलग रखा गया है। एक आम आदमी को केंद्रित करके इसकी रूपरेखा बनाई गई है। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से स्वयं को भी एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जो उनकी जिजीशुआ, उनकी जीवटता, उनके समर्पण, उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो राहुल गांधी के लिए यह भारत जोड़ो यात्रा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, उनके व्यक्तित्व का वह हिस्सा बनकर सामने आएगी जो यह दर्शाएगा कि राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है, जो उनका आत्मबल है, वह कितना मजबूत है। तो यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, जिससे चाहे इसकी आलोचना कितनी की जाए, चाहे इसके बारे में इफेंट बट कितने लगाए जाएं, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि आज के समय में जब नेता एयर कंडीशन में बैठकर सारी रणनीति बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को सड़कों पर संघर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, या तो नेता बड़े बड़े चुनावी मंचों पर दिखाई देते हैं जहां उनकी सुख सुविधा को पूरा ख्याल रखा जाता है, सारी एयर कंडीशंस तक उन चुनावी मंचों पर लगने लगे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के द्वारा किया जाना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और इसके द्वारा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो संदेश आम जनता को, पूरे देश को देना चाहते हैं, वह लगता है कि यात्रा की शुरुआत से पहले ही सफल हो गया है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा आरंभ हो गई है, जिस तरह से कांग्रेस के विरोधी दलों ने इस यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस पे हमले करने शुरू कर दिए हैं और उसकी यात्रा की आलोचना शुरू कर दी है, उससे यही प्रदर्शित होता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आने वाले समय में एक अच्छे परिणाम कांग्रेस के लिए ला सकता है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए यह यात्रा निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने जा रही है, और जैसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी यात्रा है जो इतनी लंबी और इतने दिन तक लगातार चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।